पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत से एक टूक शब्द में, एक तरह से, एक आवाज में पूरे भारत से जवाब आ रहा है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ पूरा भारत एकजुट खड़ा है। हमारे साथ चीफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी हैं। सर, हमने देखा आमतौर पर पहले पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जो था, भारतीय सेना के खिलाफ उसका ऑपरेशन टेरर अटैक वो करता था भारत के अंदर, फिर बहुत टारगेट किलिंग हुई। अब पहली बार सैलानियों पे हमला और उनका धर्म देख के उन पे हमला किया गया है। देखिए, पूरा भारत गमगीन है। अभी पूरे भारत में दुख की लहर है और उस पर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी आ रही है और वो जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही संजीदा मसला है और भारत संजीदा हो चुका है, क्योंकि मोदी जी ने संकल्प लिया था कि उस देश के साथ बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक उस देश से आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से कश्मीर में जिस तरह से विकास हो रहा था, खुली फिजा में लोग, सैलानी, टूरिस्ट लोग घूम रहे थे, एक बहुत खुशहाली का माहौल बन गया था। ये पड़ोसी देश को और आतंकवादी संगठनों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस तरह की हरकत करके पूरे मजहब के नाम पर, किसी विशेष धर्म का नाम लेकर, पूछकर निर्मम हत्या कर दी। वो इस दुनिया में भी और वो दूसरी दुनिया में भी जाएंगे तो उन लोगों को सुकून नहीं मिलेगा। जिन्होंने करवाया उनको भी सुकून नहीं मिलेगा और जिन्होंने किया तो उनको तो यहीं पर इसका भोगना पड़ेगा। जिस तरह से 28 लोग नहीं है, 28 परिवार है वो। ये हमला, ये उन लोगों पर हमला नहीं है, ये हमला भारत की आत्मा पर हमला है। ये प्रहार भारत की आत्मा पर है और ये इतना, इसको पाकिस्तान आसान न समझे कि उसने हमेशा से भारत में जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया और जब बार बार भारत इससे जूझता रहा और भारत ने हमेशा से ये ऐलान किया कि पाकिस्तान से उनके जो अड्डे हैं आतंकवादी, उनको ख़त्म किया जाए। अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने जो फैसला लिया है, कूटनीतिक फैसले हैं, ये तरीके होते हैं, सरकार के अपने मामलात होते हैं काम करने के। सरकार अपना काम करती है, समाज के लोग अपना काम करते हैं। किन आतंकियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने कहा भी है और जिसका हमने ऐलान भी किया था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इसीलिए हमने कहा था कि आतंकवाद का जब कोई धर्म नहीं होता है तो किसी भी आतंकवादी की भारत के अंदर कोई मारा जाएगा तो उसकी जनाजे की नमाज कोई इमाम नहीं पढ़ाएगा और उनके लिए भारत के अंदर उनकी दफनाने की भी जगह नहीं दी जाएगी। क्योंकि जब आतंकवादी का धर्म ही नहीं होता तो उसकी क्या नमाज और क्या कब्र। वो आतंकवादी शैतान होता है तो शैतानों जैसा व्यवहार होना चाहिए उनके साथ। दूसरी बात, कल हमने पूरे भारत की 5.5 लाख मस्जिदों से हमने ऐलान किया था कि आतंकवाद के विरोध में हर मस्जिद से इसका ऐलान किया जाएगा। तो कल तमाम भारत की जितनी जामा मस्जिदें हैं, जितने मदरसे हैं और भारत की तमाम सारी मस्जिदों से उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनकी आत्मा की शांति की दुआएं की गई और पाकिस्तान के विरोध में तमाम इमाम खड़े हुए। आतंकवाद के विरोध में पूरा भारत एक हो गया। जो कि आज जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है। अभी तो शुरुआत है,
सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी कोई बड़ा फैसला जरूर लेंगे और इसका बदला जरूर लिया जाएगा और बहुत सख्त बदला लिया जाएगा। उसके लिए हमें समय का इंतजार करना चाहिए। आखिर में एक सवाल सर, एक तरफ जहां भारत एक्शन ले रहा है, एक्शन मोड में, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से बयान आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो का बयान आया है कि सिंधु नदी का पानी अगर रोका गया तो या तो पाकिस्तान को पानी मिलेगा या फिर भारत के हिस्से से खून बहकर आएगा, यानी कि और भी वायलेंस के लिए एक तरह से बयान उधर से दे रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं वो। दरअसल ये वो झुंझलाहट है जिसे वो अब अपनी जाहिर कर रहे हैं। देश का तो नाम है पाक और हरकतें हैं नापाक। ये सब पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को समझ में आ चुका है कि जिस तरह से मासूम लोगों की हत्याएं हुई हैं, 28 घर उजड़ गए हैं, तो ये भारत की आत्मा पर प्रहार है, ये छोड़ा नहीं जाएगा। और जहां तक अभी तो शुरुआत है पानी की, अभी तो आगे देखिए भारत सरकार बड़ा फैसला लेगी और पूरी तमाम सारे देश भारत के साथ हैं। अपने वक्त पर, सही समय पर उसको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर उमर इलियासी कह रहे हैं कि जो ये आतंकवादी हैं उनका कोई धर्म नहीं है, इसलिए उनके जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ी जाए भारत के अंदर, और उनको दफन करने के लिए भी जमीन नहीं दी जानी चाहिए। यह अनाउंसमेंट चीफ इमाम खुद कर रहे हैं। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।